हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो प्रश्न है काफ़ी लाजवाब है और बनाकर बड़ा मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। ये जो है आपका क्लास 10th में एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड में ज़्यादातर पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न। और हमारा साथ ही जान लीजिए कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है विपिन एजुकेशन सेंटर के नाम से है, जो कि जिस पे आपको 6 क्लास से लेकर 10th क्लास का सभी सब्जेक्टों का धीरे धीरे जो है सारा वीडियो लोड किया जा रहा है आपके क्लास से रिलेटेड सारा क्वेश्चन को। तो आप वहां जाकर भी सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि आपको मिलता रहे और अपने बच्चों को कम से कम शेयर कर दे इस तरह का वीडियो, ताकि वो पढ़ाई कर सके ऑनलाइन। यहाँ बोला जा रहा है कि बालकों की एक पार्टी में प्रत्येक ने प्रत्येक को एक उपहार दिया है। यदि कुल उपहार 132 दिए गए हों तो बालकों की संख्या ज्ञात करें। अब सिर्फ हमें पता है कि उपहार दिया गया है 132 और बोला जा रहा है कंडीशन कि प्रत्येक ने प्रत्येक को एक उपहार दिया है, प्रत्येक ने। अब यहाँ बोल रहा है बालक का संख्या कितना है। एक पार्टी हो रहा है, पार्टी जैसे कोई भी पार्टी हो रहा है तो बच्चे लड़कों सबका पार्टी है, उसमें उस पार्टी में शामिल कितने लड़के हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। इस प्रश्न में कितने हैं सिर्फ ये बताया गया है कि आप लड़कों का जो संख्या आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं उपहार से। आपको सिर्फ उपहार दिया गया है कि 132 उपहार दिए गए आपस में, सभी बच्चों को आपस में मिलजुल के जो है एक दूसरे को उपहार दिए। जैसे मान लीजिए कि एक पार्टी में 10 बच्चे हैं, एक पार्टी में 10 बच्चे हैं और वो 10 बच्चे ने प्लान बनाया हुआ था कि सभी एक दूसरे को क्या करेंगे, एक एक उपहार देंगे, सब देंगे, एक एक को सभी को उपहार देंगे। 10 सभी को जो है जो आप आपस में क्या करना है, प्रत्येक ने प्रत्येक को उपहार दिया है, ये डिसाइड पहले से हो गया था। अब देखिए उपहार जब दिया जा रहा है, मान लीजिए कि जो उपहार जब दिया जाएगा तो लेने वाला संख्या, मान लीजिए जिस 10 में से एक लड़का लेने के लिए तैयार है उपहार, तो देने वाला कितना होगा, 9 लड़का मिलके इसको दे रहा है उपहार। जो लेने वाला है वो तो तभी नहीं देगा, एक टाइम पे समझ लीजिए कि 9 लड़का इसको उपहार दे रहा है एक लड़का को, तो टोटल को यदि ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 10। अब यहाँ पर देखिए इस तरह को अब हम कितना है, कुल उपहार आपको दिया हुआ है कितना, 132 सिर्फ उपहार दिया हुआ है। यदि हम इस दोनों को गुना कर दें, ऐसा स्थिति कब तक चलता रहेगा, ऐसा स्थिति तब तक चलता रहेगा तो एक लड़के को 9 लड़का मिलकर उपहार दे रहा है, तो कितना दे रहा है उसको, 9। और यहाँ पर एक लड़का को 9 दे रहा है, मतलब एक घटाए क्यों है, क्योंकि जब एक उपहार लेने 10 लड़का का टीमें है बिल्कुल, एक लड़का जब उपहार लेने के लिए रेडी है तो देने वाला कितना उसमें से, उसी में से 9 देने वाला है, तो 9 देने वाला है, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना हो रहा है, 9। और एक घटा दिया गया यहाँ से, तो यहाँ पर लड़का आ गया। इसी तरह से सिलसिला चलेगा, फिर इसमें से एक लड़का आता है, ये लड़का फिर इसमें शामिल हो जाता है, 9 में से फिर इधर आएगा तो कितना हो गया, 8 बचेगा, फिर लेकिन ये इधर चला गया, फिर 9 हो जा रहा है, फिर गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 9। इस प्रकार से टोटल जो जा रहा है 10 लड़का को मिलेगा इस तरह से उपहार। तो 10 लड़का को मिलेगा तो यहाँ से भी हम मल्टीप्लिकेशन कर लें तो टोटल उपहार का संख्या इसके पास कितना हो जाएगा, जब इस तरह से वितरण करेगा, एक दूसरे को देगा उपहार, तो 9 दाही 90। टोटल उपहार का संख्या ऐसे कंडीशन में 90 को उपहार चाहिए, पूरा 90 उपहार जो है रहेगा, तो समझ लीजिए 10 लड़का एक दूसरे को उपहार दे पाएंगे। तो ऐसे कंडीशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं हम, कुल में से एक को क्या कर रहे हैं, जो उपहार ले रहा है उसको घटा दे रहे हैं। तो चलिए सिर्फ ये अभी समझने के लिए था, अब देखिए इसको करते हैं। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पर मान लें कि हमें पता तो नहीं है लड़कों का संख्या, तो माना कि कुल लड़कों या बालकों, यहाँ बालक है तो बालक लिख लीजिए, क्वेश्चन में जो रहता है वही लिखना ठीक रहेगा। बालकों
माना कि कुल बालकों की संख्या x है, कुल बालकों की संख्या x है, तो शेष बालकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शेष बालकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तब शेष बालकों की संख्या कितनी हो जाएगी? क्योंकि देखिए देने वाला का ये तो पूरा का पूरा हो गया, पूरा बालकों का संख्या x है, लेकिन जब उसको मतलब उपहार देगा x को, मान लीजिए एक लड़के को, तो x में -1 घटा देंगे, कुल में से 1 घटा देंगे, जो बच जाएगा वही ना उपहार देगा इसको, एक बालकों को। प्रत्येक का सिस्टम है, तो प्रत्येक का मतलब एक घटा दिए उसमें से, ये होगा है शेष बालकों का संख्या, ये हो गया। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? इस x को कुल बालकों की कुल संख्या को शेष बालकों की संख्या से क्या करें? गुना करेंगे, x - 1 बराबर। यहाँ पर देखिए ये दोनों का गुणनफल जो है कितना दिया हुआ है? 132। कुल कितना है उपहार? 132। यदि x का वैल्यू निकल जाता है तो हमको कुल बालकों का संख्या पता चल जाएगा। यहाँ से इस x से इसमें गुना कर ले तो x² हो जाएगा, इस x से इसमें गुना कर दे -1 में तो -x हो जाएगा, बराबर कितना है? 132 है। अब मान लीजिए यहाँ पर 132 है, इधर प्लस में 132, इधर आएगा तो माइनस में, x² - x -132 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको गुणनखंड विधि में तोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा? AC करते हैं। AC का मतलब यहाँ पर A होता है, यहाँ B होता है, यहाँ C होता है। तो A के जगह में कितना है? 1 है, नहीं कुछ तो इसके साथ 1 है, 1 गुना 132 करेंगे, 132 लगा दीजिए इसको, कितना मरतबे में खंडित हो जाएगा? डायरेक्ट हम 11 से लगा देते हैं, 11 एकम 11, यहाँ बच गया कितना? यहाँ पर बच गया आपका 2, तो 22 हो गया, 22 बचा, तो 11 दूना 22, 12। तो यहाँ पर देख रहे हैं 11 और 12, और यहाँ पर हमारा कितना आना चाहिए? -x है, मतलब एगो x है। तो यदि हम बात कर ले 11x प्लस में है, -12x लिख दें तो बराबर -x होगा। तो -x के जगह में हम कितना लिख सकते हैं? इतना। तो चलिए तब गुणनखंड में टूटेगा ये, x² प्लस 11x इसके जगह में, और यहाँ पर माइनस में आपका 12x, -132 बराबर 0। ऐसा क्यों किए? यदि +11x -12x को दे दे, यहाँ पर माइनस कितना बच जाएगा? -x बच जाएगा सिर्फ। तो -x को कितना लिखे हैं? +11x और -12x, कोई क्वेश्चन में फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ऐसे प्रश्न को क्या करें? यहाँ कॉमन ले यहाँ पर, पहले x कॉमन ले लिए यहाँ पर, तो यहाँ बच गया x + 11, और यहाँ माइनस में है -12 कॉमन ले लिए, यहाँ बच जाएगा x + 11 बराबर कितना हो जाएगा? 0। यहाँ x और -12, तो x - 12 लिख सकते हैं यहाँ, इंटू x + 11 बच गया, बराबर कितना है? 0। अब इसको जो है x - 12 बराबर 0, x + 11 बराबर 0, x बराबर तुम्हारा, तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा -11। तो संख्या का बात करें तो माइनस में तो ले ही नहीं सकते, माइनस नहीं होगा, प्लस वाला जो है आपका वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि कुल बालकों की संख्या हम माने हुए हैं कितना? x। तो कुल बालकों की संख्या x है, तो कितना निकल गया? 12। तो आंसर जो होगा इसका 12 होगा। कुल जो बालक का संख्या है कितना है? आपका 12 है। और शेष बालकों की संख्या जो अभी निकालेंगे, मान लीजिए शेष बालक का तो पूछा नहीं है हमको, तो हम माने थे इस तरह का प्रश्न को सॉल्व करने के लिए शेष बालक का संख्या कितना हो जाएगा जो उपहार दे रहा है। तो मान लीजिए 12 में 1 घटा दे रहे हैं ये वाला, तो यहाँ हो जा रहा है 11,
और 11 गुना 12 करेंगे तो आपका टोटल कितना हो जाएगा 132। तो हमारा टोटल उपहार का संख्या कितना था 132 था। तो यहाँ आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए भी शॉर्टकट विधि भी है, लेकिन आपको करना नहीं है। बिहार बोर्ड में इस तरह का प्रश्न को जो है इसी नियम से आपको सॉल्व करना है। आपको जब बोला जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया जाएगा तो शॉर्टकट तरीका अपना सकते हैं। चलिए हम शॉर्टकट तरीका भी थोड़ा बता दें इसका। शॉर्टकट तरीका मेरा यहीं पर था, देख लीजिए। ऐसे स्थिति में कुल उपहार का संख्या आपको 132 दे दिया गया है, कुल उपहार का संख्या 132 दे दिया गया है और बालक का संख्या हमको पता है। तो पहले हम इसको खंड कर लें। खंड करेंगे तो 11 से लगाएंगे तो 12 मर्तब में लग जाएगा और डिफरेंस दोनों का 1 का होना चाहिए। खंडित करने के बाद दोनों का डिफरेंस कितने का होना चाहिए 12 में से 11 घटा दीजिए तो बचा कितना 1 बचा ना, डिफरेंस 1 का है ना, 1 का डिफरेंस होना चाहिए और दोनों को गुना कर दीजिएगा तो 132 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका सबसे बड़ा वाला संख्या, छोटा वाला नहीं लेना है, बड़ा वाला कौन है 12 है, ये 12 आपका जो है कुल बालकों की संख्या निकल गया। इस तरह से यदि आपको कोई पार्टी है उसमें से प्रत्येक एक दूसरे को क्या कर रहे हैं उपहार दे रहे हैं और उसका यदि आपको गिफ्ट का जो संख्या उपहार का संख्या 132 दिया हुआ है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपके पास लेते हैं समझाने के लिए शॉर्ट में, यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या कंपटीशन में इस तरह से पूछा जाए तो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब मान लीजिए 110 है उपहार का संख्या, टोटल 110 है उपहार का संख्या। तो ऐसे 110 को पहले आप खंडित कर लें, खंडित कीजिए और 2 से ही लगाइए। चलिए 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 दूना 10, 5 दूना 10, 55 हो गया। अब यहाँ पर 5 से लगा सकते हैं, है ना, 5 एकम 5, 5 11 5 55, तो 11 हो गया। 11 और कितना है 10 है। हम बोले थे इस तरह का प्रश्न यदि प्रत्येक ने प्रत्येक को उपहार दिया है तो एक जो है ना डिफरेंस रखना है, संख्याओं का एक डिफरेंस हम कैसे रखते थे 5 गुना कितना हो गया 10 हो गया और 10 गुना 11, 10 गुना 11 ये 10 है ये 11 है, एक का डिफरेंस है दोनों में। तो बड़ा वाला कौन है इसमें से 11 बड़ा है या 10 बड़ा है। तो यहाँ हमको पता चल रहा है कि 11 बड़ा है तो संख्या कितना हो जाएगा 11, एक्स का जो बालकों का कुल संख्या जो पता चल जाएगा हमको 11। इसी तरह से आपका मान लीजिए है ना 240 है। अब 240 है उपहार का संख्या और प्रत्येक ने प्रत्येक को क्या किया है गिफ्ट दिया है उपहार दिया है। तो ऐसे कंडीशन में मान लीजिए तो क्या कीजिएगा आप लोग, आप दोनों तरीका देख लीजिए। आप वो क्वेश्चन दे रहे हैं आपको खुद बनाने के लिए 240 आपका है उपहार का संख्या। प्रश्न यही रहेगा, आपको सॉल्व करना है कि बालकों की संख्या को ज्ञात करना है आपको कितना है। तो यहाँ पर यदि इस मेथड से करना पड़ेगा, यदि आपको डिटेल पूर्वक एग्जाम में बिहार बोर्ड में पूछा तो इस मेथड से करना होगा। यदि कंपटीशन में पूछा जाता है तो इसको कैसे सॉल्व करता है, कोई कंपटीशन में कैसे कीजिएगा 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना होता है। तो प्रत्येक ने प्रत्येक को उपहार दिया और कुल उपहार का संख्या 240 है तो बालकों का संख्या पता करना, उपहार से बालकों की संख्या पता करना है। तो हम जैसे आएंगे यहाँ पर मान लीजिए 240 है, खंड कीजिए। हम बोले थे ऐसे कंडीशन में प्रत्येक ने प्रत्येक को दिया है तो डिफरेंस कितना का होगा 10 कोई बालक होगा 9 बालक 10 बालक होगा तो उसमें 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 9 होगा। तो 9 10 आना चाहिए। यदि 11 बालक है उसमें 1 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 10, तो 11 और 10 आ जाएगा। तो बड़ा वाला संख्या ले लेते हैं, है ना, वो बालक का संख्या निकल जाएगा और वो जो है शेष निकल जाता है जो कि अभी तुरंत जस्ट निकाले थे अभी हम। आप मान लीजिए 12 निकाले थे, इसका 12 ये हो गया। तो यहाँ जो निकालेंगे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। बड़ा कौन है 11 या 12, तो 12 बड़ा है तो ये बालक का संख्या हो गया कुल बालकों की संख्या, ये शेष वाला है। ये दोनों को जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना आ जा रहा है आपका 132 आ जा रहा है, 132। तो देखिए अभी 132 आ जा रहा है अभी जो प्रश्न हम सॉल्व किए। इसी तरह से इसको भी मान लीजिए 2 से लगाए, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो यहाँ 2 से लगाए, अब यहाँ 2 से फिर लगाइए तो यहाँ हो जा रहा है आपका 60
इसका आधा, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा, 30 का आधा लगाएंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 का आधा नहीं होगा तो 5 से लगा दीजिए या 3 से लगा दीजिए, तो 5 या 15। अब तो लगेगा नहीं। अब देख लीजिए ये दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए। अभी जस्ट बताए थे, यहाँ देखिए 11 12 आ रहा, एक का डिफरेंस आना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या कर लें, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 हो गया, अब 5 या 15, तो 16 और 15 डिफरेंस कितना, एक आना ही चाहिए इस तरह के प्रश्न में। डिफरेंस आ गया तो आपसे पूछे कि बालक का संख्या अब क्या हो गया, तो आप बड़ा वाला लेंगे ना 16। आप जो भी सॉल्व करने जा रहे हैं उसका आंसर 16 आने वाला है। आपको इसीलिए बता रहे हैं हम इस मेथड से कि ये कंपटीशन में इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको बिहार बोर्ड में जो सॉल्व करना है तो आपको कुल बालों की संख्या मानना है x, उसमें घटाना है, फिर दोनों का गुणनफल करके एक 240 लिखना है, फिर गुणनखंड विधि से निकालिएगा, जो x का मान निकलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, बालक का संख्या। उम्मीद करते हैं आप दोनों मेथड समझ गए होंगे। हम लोग तुरंत कैसे अभी निकाल लिए कि x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, इसका 16। इस तरह के प्रश्न का जो वैल्यू निकल जाएगा 16 निकल जाएगा। आशा करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।